नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है साइंस के अंदर। 10th क्लास की जो साइंस है उसमें पहला चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर आज हम पार्ट 5 में आज टॉपिक जो है हमारा ओबेसिटी, जिसको अपने हिंदी में अपने मोटापा कहते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि मोटापा होता क्या है और मोटापे के दुष्प्रभाव क्या हैं, उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज हम ये भी बताएं, आपको एक गणना करनी सिखाएंगे कि ज्यादा अगर फैट जमी हुई है तो हमारे अंदर मोटापे के जो संकेत हैं वो कैसे आ सकते हैं। हम हमारी खुद की भी तुलना कर सकते हैं, खुद की भी गणना कर सकते हैं कि हम मोटे हैं या हम सही हैं या हम पूरी तरह से फिट हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले अपने बात कर रहे हैं कि बात आ रही है मोटापे की। तो मोटापे की अगर हम बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें, शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव ही मोटापा कहलाता है। शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव यानी जो हमारी बॉडी में अत्यधिक जो वसा अगर जमना शुरू हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। जैसे अगर हमारे घर पे हम जैसे कोई मतलब अपने घर पे कोई राशन वगैरह लेके आते हैं तो उसको ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ ही उसको पका करके हम उसको खा लें, ऐसा तो नहीं होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर में उतना ही हमें खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी को पचा सकती है, या हम उतना हम खाएं जितना हम वर्क करते हैं, जितनी हम एनर्जी लगाते हैं। तो इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे भी। तो यानी बात आती है कि मोटापे की परिभाषा अगर पेपर में पूछ ली जाती है कि मोटापे की परिभाषा क्या है, तो शरीर पर अत्यधिक वसा का जमाव ही क्या कहलाता है, मोटापा यानी ओबेसिटी कहलाता है। अगर बात करें इसके सबसे बड़ी बात आती है कि दुष्प्रभाव क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है। अगर बात करें इसके दुष्प्रभाव की तो आयु क्या होती है, इससे मोटापे का सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, आयु का कम होना, आयु का कम होना। अब आयु का कम होना कि जो ज्यादा लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मोटे जो लोग होते हैं, उनके अंदर फैट जो होगी यानी जो वसा है वो ज्यादा जमा हो जाएगी, तो उससे क्या होता है कि बीमारियां उनको ज्यादा घेरेगी। तो इससे उनकी क्या होती है, आयु भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि मोटापा जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में मतलब आता है, किस तरह से फैट जो वो जमा होती है, तो इसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए यहां पर कि कारण क्या है, मोटापे के क्या कारण है, मोटापे के क्या कारण है। तो सबसे पहले बात आती है ऊर्जा का अत्यधिक सेवन, अत्यधिक सेवन व कम व्यय करना, व्यय करना या व्यय में, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने ऊर्जा का अत्यधिक सेवन व व्यय में अंतर, व्यय में अंतर, सॉरी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हम करेंगे कृत्रिम भोजन। दूसरी हम बात करेंगे कम व्यायाम। तीसरी हम बात करेंगे स्थिर जीवन व्यापन, स्थिर जीवन यापन। ये है मोटापे के कारण। देखिए सबसे पहले मैं इन सभी को मैं आपको समझाता हूं कि ऊर्जा का अत्यधिक सेवन व व्यय में अंतर। भी हमने क्या किया, हमें
आवश्यकता से ज्यादा अगर हम भोजन कर रहे हैं और उसके मुकाबले में कम हम अगर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वे हमें खानी होती है 2 चपाती और हम खा रहे हैं 5, या हम खा रहे हैं 4 चपाती खा रहे हैं, तो ये जो होता है इससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर जो अनावश्यक जो फैट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कृत्रिम भोजन में क्या आता है, जंक फूड आता है। क्या आता है, जंक फूड, जो हमारे मोटापे का सबसे बड़ा कारण बनता है। फिर आता है कम व्यायाम। हम खा तो रहे हैं, व्यायाम कहां कर रहे हैं? अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो इससे भी हमारे अंदर मोटापा बढ़ेगा। उसका आता है स्थिर जीवन यापन। हमारा, हम सभी का आजकल क्या हो गया है, एक स्थिर जीवन यापन हो गया है। घर से हम ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आए, मतलब कोई अलग से कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, स्पेशल कोई घर पे हम कोई काम नहीं करते हैं, यानी कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क नहीं करते हैं। एक स्थिर, सिर्फ ऑफिस में जाओगे वहां पे बैठना है, घर पे आके लेट जाओगे, सो जाओगे, बस यही करना है और कुछ नहीं। ये क्या हो गया, हमारा स्थिर जीवन यापन हो गया। तो यानी ये सारे जितने भी हैं ये हमारे क्या है, कारण है जो हमें मोटापे की ओर अग्रसर करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस मोटापे के कारण से होने वाले जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं। देखिए ये कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रोग आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे पहला रोग आता है हृदय रोग। हृदय रोग। दूसरा इसमें आता है मधुमेह। तीसरा इसमें आता है निद्रा कालीन श्वास। निद्रा कालीन श्वास। चौथा अगर इसमें देखा जाए वो आता है कैंसर। अगर आगे देखा जाए पांचवा है वो है अस्थि संध्यार्थी। तो ये रोग है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मोटापे के कारण से होते हैं। मैं यहाँ पे ETC लिख देता हूँ। देखिए अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो जैसे बात आती है कि ये हमारा दुष्प्रभाव आ रहा है, फिर कारण आ रहा है, ये इसकी मैंने परिभाषा लिखी है, ये हमारा इसमें रोग है, तो हृदय रोग हो जाता है। हृदय रोग क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर हमारे अंदर जो एक तो धमनियां होती है और शिराएं होती है, जो धमनियां जो है, अगर ये जो धमनी है, इस धमनी के अंदर अगर फैट की मात्रा अगर जमना शुरू हो जाए अंदर, इस तरह से अगर अंदर की ओर अगर फैट जमना शुरू हो जाती है तो ये ब्लॉकेज होना शुरू हो सकती है। ये यहां आप देखिए, एक तो ये पूरी खुली होती और एक क्या ये इतनी सी खुली रह गई है, तो क्या हार्ट से संबंधित रोग हैं वो बढ़ेंगे कि घटेंगे? हार्ट से संबंधित रोग इसमें बढ़ेंगे। हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से डायबिटीज इसे कहते हैं, मधुमेह होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं, जिनके शरीर पे बहुत ज्यादा मात्रा में चर्बी जमा होती है, वसा जमा होती है, तो उनको रात को सांस लेने की तकलीफ होती है। कैंसर। अब कैंसर का मतलब क्या होता है कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, जब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा अगर फैट जमा हो सकती है, इससे हमें कैंसर होने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा आता है अस्थि संधार्थी। अस्थि संधार्थी का मतलब इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं इसको, यानी जो जिसे अपने सामान्य रोग इसको कहते हैं जोड़ों का दर्द। ये जो जोड़ जो होते हैं यहाँ पर, अगर हमारे जैसे ये देखो ये दे रखा है इस तरह से, अगर इसको मैं अगर ऐसे हिला रहा हूँ तो हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अगर यहाँ पर इसके पास में, अगर इसके पास में एक और वस्तु रखूँ तो क्या इधर ये जाएगा तो नहीं जाएगा। इसी तरह से हमारी अगर ये बॉडी है, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे जोड़ है, अगर यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अगर फैट जमा हो जाएगी तो क्या हिल पाएगा? क्या नहीं हिल पाएगा। तो इस तरह से जोड़ों का जो दर्द है वो भी इस मोटापे के कारण से होता है। तो ये हमारे क्या थे, इसकी परिभाषा थी, इसका दुष्प्रभाव था, इसका कारण है, ये इसका क्या है, रोग है। अब ये चर्चा तो आज तक हम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको, एक और चीज बता रहा हूँ इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी है और हम हमारा भी पता लगा सकते हैं कि हम मोटे हैं,
हम स्वस्थ हैं, क्या हम दुबले पतले तो नहीं है। तो ये चीज को अब हम याद अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक एक टॉपिक है जिसका नाम है शरीर भार सूचकांक, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, देखिए इधर, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका होता है मानव भार बटे में, और ये ध्यान रखना ये किस में आएगा, ये केजी में आएगा। किस में आएगा, केजी में। और नीचे क्या आएगा, नीचे इसमें आएगा लंबाई। नीचे इसमें क्या आएगी, लंबाई। और लंबाई हम किस में लेंगे, हम लंबाई हम लेंगे मीटर में। किस में लेंगे, मीटर में। और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला है जो BMI जो होती है, इसका ये क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको इसको हमें याद रखना है। इसको अपने क्या करना है, याद रखना है। अब बात आती है, इसके अलावा एक चीज और होती है जो ध्यान से रखना। आपने बुक में एक चीज लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है अगर 30 केजी मीटर स्क्वायर, अगर ये कोई ये अगर इससे ज्यादा किसी व्यक्ति का अगर ये आता है BMI आता है तो उसका मोटापा ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा है, देखो इधर 18 उसके बाद क्या आता है, 18 के बाद में 25 30, ये लीजिए। ये क्या लिखा है मैंने, कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर अब इसको देखना यहाँ पे कि ये दे रखा है यहाँ पे, जैसे कोई व्यक्ति, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल दे दिया अपने यहाँ पर, इसका एग्जांपल है जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट क्या है, जिसकी ये कोई ए व्यक्ति है जिसकी हाइट है 5.4 फीट। कितनी हाइट है, 5.4 फीट है। अगर उसका वेट कितना है, ये तो इसकी क्या होगी, व्यक्ति की हाइट होगी यानी लंबाई हो गई। अगर इसका हम भार के बारे में बात करें तो भार इसका कितना है, 70 किलो है। कितना है, 70 केजी। कितना है, 70 केजी इसका क्या है, भार है। तो इसको हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे फिट में दे रखा है तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। और मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1.65 मीटर आएगा। कितना आएगा, 1.65 मीटर आएगा। अगर यहां पर मैं इसको, इस फॉर्मूले को यहां पे लागू करूं तो क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा 70 बटे में 1.65 की स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 70 बटे में 2.72। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये मान आएगा, लगभग आएगा 25 के आसपास। कितना आएगा, 25 के आसपास। अब आप देखो कि ये जो आ रहा है, ये जो यहाँ पे जो 25 आया है वो क्या आया है, ये आया है BMI, बॉडी मास इंडेक्स आ चुका है। बॉडी मास इंडेक्स आ चुका है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा था, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर इससे नीचे हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है। अगर 18 और 25 के बीच में है तो व्यक्ति क्या है, सामान्य है। अगर 25 और 30 के बीच में है, व्यक्ति मोटा है पर ठीक ठाक है। मतलब व्यक्ति मोटा है जाना, फिर भी क्या है, मोटापा है व्यक्ति के अंदर। और अगर इससे ऊपर आ जाता है तो वो क्या होता है, अति मोटापा। क्या आता है, अति मोटापा। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये अपने बुक में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको अलग बता रहा हूं और ये बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा। देखिए इधर, ये व्यक्ति पहला व्यक्ति है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, आप अपना खुद का भी निकाल सकते हैं। व्यक्ति की हाइट कितनी है, 5.4 फीट है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 5.4 फीट में है। और इसको मैं अगर मीटर में चेंज करूंगा तो वो कितना आएगा, 1.65 मीटर आएगा। कितना आएगा, 1.5 मीटर इसमें ये आ जाएगा। ठीक है। और इसका भार उस व्यक्ति का कितना है, भार है 70 किलो।
तो अगर उसका हमने क्या किया, अगर इसको हमने कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है, 25 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए 25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। व्यक्ति मतलब क्या है, 18 और 25 के बीच में आ रहा है। व्यक्ति मतलब क्या है, सामान्य है। उसका बिल्कुल वो जो वेट है, उसका जो बीएमआई है वो क्या है, उसके सामान्य है, और उसके अंदर मोटापा जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे एग्जाम्पल नंबर मैंने दूसरा लिया है, जिसमें कोई बी व्यक्ति है। बी व्यक्ति की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई मैंने सेम रखी है, लंबाई मैंने रखी है सेम। तो कितनी रखी है मैंने, 5.4 फीट। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा मीटर में चेंज, तो वही आ जाएगा सेम 1.65 मीटर, 1.65 मीटर आएगा। और इसके अंदर इसका जो वेट है वो मैंने क्या कर दिया, इसका वेट जो है उस व्यक्ति का, बी व्यक्ति का जो वेट है यानी भार है वो कितना है, भार है 100 किलो। एक व्यक्ति है जो 100 किलो का है। अब आप वैसे भी देखोगे तो आप देखोगे व्यक्ति तो मोटा है, परंतु अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, 100, देखो 100 कैसे आया ये आपको बताने के बाद आपको जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ऊपर क्या आएगा, भार आएगा, मानव का जो भार है, उसके बाद उसकी लंबाई आ जाएगी। लंबाई हमने समान रखी है, लंबाई हमने कोई चेंज नहीं की है। तो वो कितना आ गया, ये आ गया है 1.5 स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेशन, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100/272, तो ये कितना आएगा, लगभग 36.76 आ जाएगा, मतलब 37 के आसपास आ रहा है। कितना आएगा, 37 BMI आ जाएगा। ये इतना इसका क्या आ जाएगा, ये आएगा 37 BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स जो अनुपात है वो इतना आ जाएगा। अब आप ये यहां पर देख लीजिए कि 37 आ रहा है, और यहां पर क्या है, अगर 30 से अगर ऊपर अगर BMI आता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा है, और उसके अंदर रोग जो आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये मतलब ये कैलकुलेशन है, इससे हम हमारा खुद का भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हाइट कितनी है हमारी, और हमारी जो हमारी हाइट कितनी है और हमारी भार कितना है। अब हाइट को हम ना तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक एज होती है हाइट को बढ़ने की, ठीक है। तो हमारे जो वेट जो है उस वेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी जो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है कौन सा, ये जो बी व्यक्ति है, इसको वजन करने की वजन कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वेट जो BMI आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37 BMI आ रहा है, जो बहुत ज्यादा है, यानी उसके अंदर रोग जो बढ़ने की संभावना है बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्लास जो है आपकी ऐसे ही लगती रहेगी। आज हमने पार्ट 5 में हमने इस टॉपिक के बारे में बात की है, और जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लड प्रेशर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।